साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं। सिर्फ एक दिन में ऐसा काम करो जिससे 100 साल तक दुनिया तुम्हें याद रखे। इस ब्रह्मांड का एक अंश है ये संसार, ये धरती, ये धरा, ये पृथ्वी। इसमें जीवन दाता, पालन करता और संहार करता को भगवान, ईश्वर, परमात्मा या विश्वात्मा कहते हैं। पर हमारी ये कहानी उस ईश्वर या भगवान की नहीं, इस विश्व में आई हुई उन आत्माओं की है जो परमात्मा का एक अंश है। और वो अंश जीवात्मा का रूप लेकर धरती पर आता है तो मनुष्य कहलाता है। जो मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को नहीं जानता और उस तक नहीं पहुंच पाता, वो साधारण इंसान बनकर रह जाता है। लेकिन जिस इंसान को अपने लक्ष्य और उद्देश्य का ज्ञान हो जाता है और उसे पाने के लिए वो जीवन और मृत्यु को कोई महत्व नहीं देता, वो आत्मा एक साधारण मनुष्य से ऊंचा उठकर बन जाती है विश्वात्मा। विश्वात्मा, विश्वात्मा। रुक जाए, बात थम जाए तेरी बाहों में। ख्वाहिशें जगी है प्यासे प्यासे लबों पे, खुद को जला दूं तेरी आहों में। आगोश में आज मेरे समा जा, जाने क्या होना है कल। सदा करीब से जो पल मिले नसीब से, आजा सदा करीब से जो पल मिले नसीब से जी। लाया हूँ बॉस, तो क्या करूं मैं? नाचूं? मुजरा करूं? साले मैं कोई फिल्म का विलन हूं जो पहले डायलॉग मारूं और बाद में काम करूं? मैं तो सीधा काम के नीचे बजाता। ऐसे ऐसे। जा सोना उतार। बॉस बॉस माल आ गया। साला जैसे कोई लौंडिया ले आया हो।
उल्लू का पत्थर। ये लौंडिया तो आई नहीं, लौंडिया का काका कहां से आ गया? क्यों रे पठान, तू तो कहता था कि येड़ा से तेरा कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ क्या करने आया? कफन का कपड़ा दफन की जमीन साथ में लाया कि नहीं तू? बहुत ज्यादा बोल रहा है पठान भाई, लगता है इन खाकी वर्दी वालों का कुछ करना पड़ेगा। मुर्दागर है, आज नहीं करने का समझा। अक्सर आदमी जोश में होश खो बैठता है, ये बात एड़ा भूल गया। तुम लोग याद रखना, मेरे भाई की मौत का मातम पठानवाड़ी के पुलिस कॉलोनी तक जरूर पहुंचेगा, ये वादा करता हूं। पठान, अपने भाई की मैयत का इंतजाम तो तूने कर लिया, अब तेरी मैयत का इंतजाम कौन करेगा? खुदा। क्या रे, तू अभी डबला को सिखाएगा धंधा कैसे करने का? हाँ, देख मेरे धंधे पे 12 रेट चलता है। जो रेट बोल दिया ना, उसे माल उठाने का, नहीं तो पीने का, खाने का और बत्ती बुझाने का। चल जा। ये हथकड़ी पहनकर खुद चलता है या कुत्ते की तरह तुझे घसीटता हुआ ले चलूं? अच्छा, तो फिर कुत्ते ही लेके जाए। वेलकम किशन, कमाल का एंट्री मारा है, हिला के रख दिया है सबको। ये तो सिर्फ टेलर है, अगर सोने के साथ तुमने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे इस गोडाउन को हिला के रख दूंगा। ये ऑल इंडिया रेडियो पे विदेशी कमेंट्री कहां से आने लगी? ये विदेशी कमेंट्री नहीं, हिंदुस्तानी ऐलान है। यार तुम लोगों में यही तो खराबी है, देश तुम्हारे लिए कुछ करे या न करे, तुम लोग साले देश पर मरने के लिए तैयार हो। लारे सोनी भी तू हद, एक उच्चा लंबा कद, दूजा सोनी भी तू हद, तीजा रूप तेरा चम चम सरदानी।
पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमान। इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमान। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। ओ ये बताओ जरा, हम पंखों बिना जाएंगे कैसे दूर वहां। इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमान। आसमान आसमान देखते जाओ तुम, ऐसा भी एक दिन तो जरूर आएगा। हमसे इस दुनिया में एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा। हमसे इस दुनिया में एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा। गले से लगा लेगी तुमको खुशी, बदल जाएगी एक दिन जिंदगी। ये कदमों में छुप जाएगा आसमां, तुम जैसा कोई भी न होगा
देसी, ट्रकों में फुल है एसी, म्यूजिक सुनते हैं हाय, हम तो हैं दुनिया के बॉस। रहे हैवान। चले जाओ। गुड नाइट। सबूत क्या है? जरा देखो तो ये क्या है। फायर करते और अंदर घुसते हैं। ईश्वर ने उस जेल में अपनी नाजायज ताकत की जबरदस्त धाक जमा कर रखी है। अजगर जैसे खतरनाक मुजरिम जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है, लंकेश्वर उन्हें जेल से बाहर भेजकर बड़े बड़े जुर्म करवाता है। और यह सब कुछ मालूम होने के बाद भी लंकेश्वर के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। और इसीलिए इंक्वायरी कमीशन को वहां से सही इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है। सर, एसीपी अग्निहोत्री हमारे डिपार्टमेंट के जिम्मेदार ऑफिसर हैं और मुझे इन पर पूरा विश्वास है। ये रिपोर्ट बेबुनियाद हो सकती है सर, लेकिन इनका यकीन कभी बेबुनियाद नहीं हो सकता। तब पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सत्य प्रकाश का कातिल हमारे हाथ लग जाए तो लंकेश्वर की असलियत को सामने लाने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा। और अगर हम किसी दूसरे जोन के पुलिस ऑफिसर को यहाँ बुलाएं, जाहिर है यहाँ उसे कोई नहीं पहचानेगा। हम उसे कैदी बनाकर लंकेश्वर की जेल में भेज देते हैं, वो हमें वहां की सारी इंफॉर्मेशन देगा। रहोगे तुम, पछताओगे कि लंकेश्वर। इस धूल में मत रहना कि तुम्हारी पाप की लंका हमेशा के लिए टिकी रहेगी। रावण की सोने की लंका नहीं रही तो तुम्हारी ये मिट्टी और खारे की दीवारें चीज क्या है। फर्जी का नाजायज फायदा उठाकर जुर्म की हुकूमत करने वाले अगर तुम जैसे शैतान इस देश में मौजूद है, तो इसी वर्दी के लिए अपना सर कटाने वाले जाबाज भी देश में मौजूद है। याद रखना लंकेश्वर। नहीं याद आया, याददाश्त तुम्हारी बहुत कमजोर है। ये बस शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। इस आदमी का इस्तेमाल करके तुमने मेरे बेटे को जान से मारा ना, बहुत तड़पाया मुझे, रुला दिया मुझे। अब इसी का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, रुलाऊंगा तुम्हें। सिर्फ तुम्ही क्या, इसके माँ बाप, इसके मंगेतर, सबको रुलाऊंगा। खून के आंसू बहाने पड़ेंगे इन सबको। उस दिन शादी में तुमने ये साबित कर दिया था कि ये आदमी टेररिस्ट है। अब ये कबूल करेगा कि तुम इसके दोस्त हो। सिर्फ एक ही चीज तुम दोनों को बचा सकती है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो और सलाखों के पीछे चले जाओ। एक बार तुम अंदर चले गए तो वसीम खान को बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। कानून की कमजोरी का फायदा उठाना अच्छी तरह जानते हो ना तुम, अब उठाओ फायदा। लोटिया पठान की जिंदगी का एक ही मकसद है, वो है मुन्ना की मौत। क्या? मुन्ना की मौत। बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का।
कैसा लग रहा है यहाँ इस जेल में? Yeah, it's okay. बस इस यूनिफॉर्म के कलर से नाखुश हूं। लेकिन तुम खुश नहीं दिख रही हो, क्या बात है? ये जो अचानक नेकी पैदा हो गई है ना तुम में, ड्रामा क्यों कर रहे हो? हमारे धंधे में जब दूसरों को तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी मौत से फायदा हो तो ये समझ लेना चाहिए इट्स टाइम टू मूव ऑन। मैंने सोचा जाते जाते कुछ अच्छा काम करता जाऊं, मगर तुम लोगों ने मुझे बदलने का मौका नहीं दिया। वेरी सैड। अगर दिया होता तो तुम वो सारी इंफॉर्मेशन हमें सच सच दे देते। Isn't that right? Yeah, that's right. एक बार तुमसे झूठ बोलकर देख चुका हूं, अच्छा नहीं लगा था। Shut up. तुम्हारा गुस्सा ये बता रहा है कि तुम्हारे दिल में क्या है। क्या है? रोमा, जो कुछ भी हुआ, सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। That's all. अगर आपको मेरे क्लाइंट्स, मेरे सप्लायर्स, इस बिजनेस में कौन कौन इन्वॉल्व है, ये सारी इंफॉर्मेशन सबूत समेत चाहिए, तो आपका ऑफर बहुत छोटा है मिस्टर मलिक। कुछ कीजिए इसके बारे में। यू नो, मेक मी एन ऑफर आई कैन रिफ्यूज। ओके, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो बिलीव मी, तुम्हें जेल ही नहीं मौत की सजा सुनाई जाएगी। मौत तो सबको आनी है मिस्टर मलिक, और शायद इस वक्त जेल जाने में ही मेरा फायदा है। अक्सर अपने जोश में होश खो बैठता है। ये बात मेरा भूल गया। तुम लोग याद रखना, मेरे दोस्त का मौत का माता पठानबाड़ी से पुलिस की कॉलोनी तक जरूर पहुंच सके, ये वादा करता हूं। खुदा हाफिज। तो अभी डाबला को सिखाएगा धंधा कैसे करने का। देख, मेरे धंधे में बाटा रेट चलता है, जो रेट बोल दिया ना उसमें माल उठाने का, नहीं तो पीने का, खाने का और बत्ती बुझाने का। जा। नाराज क्यों होते हो डाबला सेठ? मैं तो यूं ही बोल रहा था, धंधा तो आपके साथ ही करने का है। हाँ, तो फिर ज्यादा बोलने का नहीं, माल उठा और चप्पल पहन। छुगानी भाई का बोलना था कि एक बार टांग उठा दिया ना तो फिर कूद जाने का, देखने का नहीं नीचे कुआं है कि धुआं है, समझा? टांग उठाने से पहले कुएं की गहराई जरूर देख लेनी चाहिए। ऊपर वाले ने आदमी के मुंडी के अंदर एक मशीन भी तो दिया है सोचने के लिए। आओ शिरके आओ। अरे भाई, तुम्हारा ये राशन में पुलिस स्टेशन भेजने ही वाला था, अच्छा हुआ तुम आ गए। सुना है वो वकील की बीवी बहुत मचमच कर रही थी क्या? उसकी फिक्र मत करो सेठ, उसके लिए मैं हूं ना। साला इंस्पेक्टर बहुत शाना है यार। तेरी सरकार तुम लोगों को क्या पगार देती होगी यार? इससे अच्छा तो तुम लोग हमारे वहां नौकरी करते तो तुम्हारी ये रिश्वत खाने की आदत तो छूट जाती। नहीं
कहते हैं खुदा की शान कहते हैं उसे आएगा जिसे जो कराए वो विश्वात्मा विश्वात्मा ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा विश्वात्मा आदमी जिंदगी और ये आत्मा आदमी जिंदगी और ये आत्मा ढूंढते हैं सभी तुझको परमात्मा ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा विश्वात्मा ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा विश्वात्मा
काफिला आदमी जिंदगी और ये आत्मा आदमी जिंदगी और ये आत्मा ढूंढते हैं सभी तुझको परमात्मा ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा विश्वात्मा ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा विश्वात्मा आदमी जिंदगी और ये आत्मा आदमी जिंदगी और ये आत्मा ढूंढते हैं सभी तुझको परमात्मा ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा विश्वात्मा ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा विश्वात्मा ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा विश्वात्मा आदमी जिंदगी और ये आत्मा ढूंढते हैं सभी तुझको परमात्मा ये मिलन जगाए वो विश्वात्मा विश्वात्मा मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा मुझे ऐसा लगता है तुझे कैसा लगता है मैं तेरी निगाहों से घायल हो जाऊंगी मैं तेरी निगाहों से घायल हो जाऊंगी मुझे ऐसा लगता है तुझे कैसा लगता है जी चाहे तेरी आंखों में खो जाऊं आज भी इस वक्त मैं तेरी हो जाऊं कब तक आखिर हम मिलने को तरसेंगे कब सावन आएगा बादल बरसेंगे तू मस्त पवन बन जाओ मैं बादल बन जाऊंगा मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा मुझे ऐसा लगता है तुझे कैसा लगता है कुछ दिन से मैं टूटा टूटा रहता हूँ अपने दिल से रूठा रूठा रहता हूँ कुछ दिन से मैं खोई खोई रहती हूँ जागूंगी तो सोई सोई रहती हूँ दीवानी आज नहीं तो कल हो जाऊंगी मैं तेरी निगाहों से घायल हो जाऊंगी मुझे ऐसा लगता है तुझे कैसा लगता है दोनों तरफ लगी है आग बराबर के रखते ही बस हमको राग बना करे का पुजारी मुझे प्यार चाहिए रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए
মান সন্মান সকলো শেষ কৰি আহিছ কাৰ ইমান সাহ হ'ল মোৰ মানুহৰ গাত হাত দিবলৈ সি এটা আৰু তহঁত তিনিটা তাৰো দিন ওচৰ চাপি আহিছে যেন পাইছো মৰি বিশালা সি মোৰ মানুহৰ গাত হাত দিয়ে এই ৰাঘৱৰ মানুহৰ গাত হাত দিয়ে তাক মই ৰাঘৱ সি মোক কি কৰিব মোক কৰিলেতো তাৰ আজি লাচেই পালিহেঁতেন চা কি কৰিছে তোৰ কৃষ্ণাই ভালকে চা সি কি বাগানৰ হিৰো লৈছে হা মোৰ মানুহৰ গাত হাত দিয়ে আজি তাৰ হাত ভৰি ছিঙি দিম ক'ত সোমোৱাই ৰাখিছ তই তাক মাত তাক ঐ ভিতৰত গৈ চায়া ল'ৰাক বুজাবি নহ'লে তোৰ বুকুৰ কলিজা চিৰদিনৰ বাবে নোহোৱা হৈ যাব বুজিলি দ্বিতীয়বাৰ কিন্তু এই ৰাঘৱে নুবুজায় দ্বিতীয়বাৰ চিধা ওপৰ কান্নো এইটো আপি আমাৰ কান্তে মানে আমাৰ কান্তে হ'ব পিছত চিন্তা কৰিম তোৰ যে ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী আছে মই আজিহে গম পালো এনে বিয়া পাতিম বুলি ছোৱালী চাই আছিলো তোৰ ছোৱালীজনী চকুত লাগিল ভালেই হ'ল তোৰেই ছোৱালী যিহেতু ৰাধাক মনোৱাৰ তোৰ দায়িত্ব যিকোনো প্ৰকাৰে ৰাধাক মোক লাগিবই আৰু তোৰ কাৰণে এটা ভাল কথা তোৰ সকলো ধাৰ মই মাফ কৰি দিম এতিয়া যা বিয়া যা যোগাৰ কৰগৈ তই চিন্তা কৰিব নালাগে হৰি কালি তোৰ হাতত মই পইচা দিম তই আহি কান্তে কাইক দি যাবি বুজিলি बना कहना कभी हल्दी बना कहना কি হ'ল ইমান ভুকিছ যে কিবা নোহোৱা ঘটনা হ'ল নেকি কি তাৰ ইমান খা সি মোৰ ৰাধাক খাবতে তাক আজি মই এইবাৰ কোনো কাৰণতে ক্ষমা নকৰো বাবু তই ঠিক কথাই কৈছ ৰাধা আৰু মোৰ বিয়াখন হৈ গ'লে সকলো চেটেপ যা গাড়ী ওলা এতিয়াই যাওঁ কি হ'ল ইমানকে টেটু ফালিছ যে ৰাধাৰ কি হ'ল আজি তোক মই কোন কথা চ কৃষ্ণ তোক আজি মই ক'ত হ'ব ঘৰৰ ভিতৰত হয় নেকি বলচোন ক'ত আছে ময়ো চাই লওঁ দেখিলি এতিয়া তোৰ ছোৱালীক কাৰু কাৰ্য তই মদৰ নিচাত গমেই নাপাওঁ বল মোৰ লগত তাই মোৰ লগত বিয়া হলে সকলো ঠিক হৈ যাব বুজিলি বল যাওঁ কৃষ্ণহঁতকতো মাৰিলোৱে তোৰো চম্পা এই গাভৰু অৱস্থাত গাড়ী আগত পৰি মৰাৰ ইচ্ছা নেকি ইমান খং নেদেখুৱাবি বুজিলি
তাতে কাই মই আহি গলো কিয় আহিলি সুধিছে কিয় আহিছো জানো ৰাধাক নিবলৈ মোৰ আৰু ৰখিবৰ সময় নাই ৰাধাক উলিয়াই দে ৰাধাৰ লগত আজিয়ে বিয়া পাতিম মন্দিৰত সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰি থৈ আহিছো ৰাধাক তোৰ লগত বিয়া নিদিওঁ বুজিলি ৰাধাক বিচাৰি আৰু কেতিয়াও নাহিবি জাঞ্চি ৰাণী ওলাইছ হা মোৰ ভুল হৈ গ'ল গাড়ী আগত পৰা দিনাই তোক টপকাই দিব লাগিছিল কিন্তু সেই ভুল মই আজি আৰু নকৰো